ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातुमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का पुनः एक बार फिर से स्वागत है। आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में हम प्रहलाद महाराज की कथा समझ रहे हैं। और अभी तक हमने देखा प्रहलाद महाराज के उपदेश, जो कि अपने ही साथियों को दिए गए थे जब उनके पास समय रहता था। दो कक्षाओं के बीच में जब उनको समय मिलता था, तब उन्होंने जो शिक्षा अपने साथियों को दी, उसके बारे में हमने समझा। और अंत में प्रहलाद महाराज ने अपने साथियों को बोला कि भगवान विष्णु की भक्ति में लग जाओ, भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाओ, उनकी शरण में गए बिना मुक्ति संभव नहीं है। इस तरह से उन्होंने बताया। ठीक है। और मैंने कहा था कि कल मैं सबसे पूछूंगा, प्रहलाद महाराज ने कौन सी 5 बातें जो कि प्रैक्टिकल थी करने के लिए कहा था अपने मित्रों को। कौन बताएगा? हाथ खड़ा कीजिए। 5 बातें। यस, अंशुमान जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रहलाद महाराज ने सबसे पहली जो असुर पुत्रों को शिक्षा दी, उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम हम लोगों को एक अधिकृत गुरु का आश्रय लेना चाहिए और उसके बाद अत्यंत श्रद्धा पूर्वक और भक्ति भाव से गुरु की सेवा करनी चाहिए। हम्म। शिष्य को अपना सर्वस्व गुरु को समर्पित कर देना चाहिए। हम्म। उसको भगवत भक्तों के संग में भगवान का भजन श्रवण कीर्तन करना चाहिए। सदैव भगवान के चरण कमलों का ध्यान चिंतन करना चाहिए। हम्म। शास्त्रों के नियम अनुसार अर्चा विग्रहों का पूजा अर्चना करनी चाहिए। यस, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो बाद में हमने देखा था प्रहलाद महाराज ने अपने जो साथियों को शिक्षा दी, उसमें प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, बिना समय गवाए भगवान पर ध्यान करो, उनका चिंतन करो, उनकी पूजा करो। वे हम सब के हृदय में विराजमान हैं। वे भगवान सृष्टि के परम हितैषी मित्र हैं, और इसलिए उनकी पूजा में कभी कोई विघ्न नहीं आ सकता। न जाने क्यों लोग भगवान की ऐसी भक्ति को ठुकरा कर इंद्रिय भोग विलास के लिए नाना साधनों को जुटाने में व्यस्त रहते हैं। मनुष्य की धन संपत्ति, सुंदर पत्नी एवं संतानें, घर एवं अन्य सब साज सामग्री क्षण भंगुर एवं नश्वर है। भला ये सब वस्तुएं उस व्यक्ति को क्या सुख दे सकती है जिससे अपनी आत्मा के अमर स्वभाव को जान लिया है। उस व्यक्ति को कोई ये चीजें सुख नहीं देगी। उनको क्या सुख देगा? मात्र आध्यात्मिक जीवन। ठीक है। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज की बहुत ही सुंदर शिक्षा थी। और आगे हमने देखा था कि मित्रों, भगवान श्री हरि समस्त आत्माओं की आत्मा हैं और प्रत्येक जीव का सनातन अंश हैं। इसलिए वे हमारे सर्वप्रिय व्यक्ति हैं और हमें महान भक्तों के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए बिना किसी भौतिक इच्छा के उनका भजन करना चाहिए। जैसे महान भक्त भजन करने के बारे में बोले हैं, वैसे में भजन करना है। और बिना किसी भौतिक इच्छा के, कुछ भौतिक मन में लाभ की इच्छा, कुछ भी रिटर्न में फल की इच्छा नहीं रखनी है। ठीक है। और लास्ट हमने पढ़ा था, इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति ध्यान पूर्वक अपने शरीर की देखभाल करता है, उसी प्रकार हमें अत्यंत सावधानी पूर्वक भगवान नारायण को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। हम अपनी इंद्रियों को कितना ध्यान रखते हैं कि नहीं? आंखों का, कान का, जिह्वा का बहुत ध्यान। और खास करके किसका? बालों का। हाँ, बहुत ध्यान रखते हैं। तो कह रहे हैं कि हमें अत्यंत सावधानी पूर्वक भगवान नारायण को प्रसन्न करने का
प्रयास करना चाहिए। इंद्रिय भोग जब हम करते हैं ना तो पूरा उसमें क्या कह सकते हैं, फुल कंसंट्रेशन रहता है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि हमें जो भगवान की सेवा करनी है उसमें भी पूरा ध्यान रखना है और सावधानी पूर्वक हमें भगवान की सेवा करनी है, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद जी की गुरु पूजा गाते गाते उसमें पहली लाइन में ही आता है, क्या आता है, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म वंदो मुई सावधान मते। मैं उनकी वंदना करता हूं सावधानी पूर्वक। श्री गुरु चरण पद्म, द लोटस फीट ऑफ अवर स्पिरिचुअल मास्टर, मेरे गुरु के जो चरण चरण कमल हैं वो ही एकमात्र एक रास्ता है जिसके माध्यम से मैं भगवान के धाम पहुंच सकता हूँ। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म, केवल भक्ति उनके चरणों से ही हमें प्राप्त हो सकती है। वंदो मोहि सावधान मते, ऐसे गुरु के चरण कमलों में मैं सावधानी पूर्वक प्रार्थना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज जो हमें पढ़ना था वो यहाँ से शुरू हो रहा है, आप सब लोग कृपया करके देखिए, साथ साथ पढ़िए। देखिए कल महाराज जी कह रहे थे, अगर आपने एसोसिएशन अटेंड किया था तो उसमें महाराज जी ने बहुत सुंदर बात बोली थी कि कई बार आप पूछो किसी से, बोले रीडिंग किया, बोले हाँ किया। अच्छा क्या किया? महाराज जी 7th कैंटो पढ़ा था प्रहलाद महाराज का। अच्छा उसमें क्या पढ़ा महाराज जी? याद नहीं आ रहा महाराज जी। तो रीडिंग भी कैसे हो जाती है या लेक्चर भी कैसे हो जाता है? बस ठीक है, पढ़ना था पढ़ लिया, 1 घंटा 1.5 घंटा रीडिंग करना था कर लिया। इसलिए हमें थोड़ा सा रिवीजन करना है, याद रखना है, कॉन्शियसली अलर्ट रहना है। पढ़िए, प्रहलाद के सब असुर मित्र उसके सुंदर उपदेशों की सराहना करके उन्हें अत्यंत गंभीरता पूर्वक स्वीकार कर रहे थे। फलस्वरूप उन्होंने षंड और अमर्क की सांसारिक शिक्षाओं का परित्याग कर दिया। हरि बोल, भक्त बन गया तो ताकत है प्रहलाद महाराज की वाणी में। प्रहलाद महाराज के गुरुदेव नारद मुनि, उनकी वाणी में इतनी ताकत थी कि प्रहलाद गर्भ में रहा और फिर भी भक्त बन गया। और उसी परंपरा में प्रहलाद आते हैं। प्रहलाद की वाणी में इतनी ताकत है कि असुर कुल में जो भी जितने भी लोग थे, बच्चे थे, वो सब लोग भक्त बन गए और अपने गुरु षंड और अमर्क की सारी बातों को छोड़ दिया। जब उन दोनों शिक्षकों ने देखा कि किस प्रकार उनके छात्र प्रहलाद के प्रभाव से कृष्ण भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, वे अत्यंत भयभीत हो उठे। उसे हिरण्यकश्यप के सम्मुख लाकर उन्होंने सारा वृतांत कह सुनाया। वापिस जो है हिरण्यकश्यप के पास आ गए। कौन सी भी बार हिरण्यकश्यप के पास आए हैं? माइक बंद करके उत्तर दीजिए। कौन सी भी बार हिरण्यकश्यप के पास आए हैं? ये गुरु जो है अपने पुत्र शिष्य को लेके आए हैं, इशारा करेंगे। कितनी बार? 3 बार। ठीक है, 3 बार, बहुत बढ़िया। प्रहलाद के सब असुर मित्र उसके सुंदर उपदेशों की सराहना किए, ठीक है, और उन्होंने क्या किया? गंभीरता पूर्वक भक्ति को स्वीकार कर लिया। अब जो है ये सब स्थिति को देख करके षंड और अमर्क जो है बहुत अलर्ट हो गए हैं एकदम से, और उन्होंने क्या कहा, चलो इस प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के पास लेके जाते हैं। तो वहां पर लेके गए और वहां पर सारा वृतांत कहा सुनाया। पूरी स्थिति पर विचार करते हुए हिरण्यकश्यप इतना विशुद्ध हो उठा कि उसकी विशाल काय देह कंपायमान होने लगी। कौन कांप रहा है? कौन कांप रहा है? हिरण्यकश्यप असुर। हिरण्यकश्यप कांप रहा है। कौन कांप रहा है? जो अपनी आंखों की भौं हिलाता है ना, उसे देवता लोग कांपते, वो कांप रहा है। क्या क्या सुन करके? प्रहलाद की भक्ति सुन करके, प्रहलाद का भगवान के प्रति विश्वास सुन करके कांप रहा है। खुशी हो रही है? खुशी हो रही है? हम भी अगर अच्छे भक्त बनेंगे तो कोई पास नहीं आएगा हमारे, ये यमदूत ये वो कुछ कोई पास नहीं आने वाला। दुनिया की सबसे बड़ी पोजीशन क्या है? भक्त बनना। कौन सी कुर्सी हासिल करनी है? भक्त बनने की कुर्सी हासिल करनी, भक्त बनना है। तो बहुत सुंदर बात है। बचपन की बात याद आ रही है, जब 10वीं 11वीं में पढ़ता था, बोले मेरा नाम सुन के लोग कांपते हैं, कांपते। तो यहाँ प्रहलाद का नाम सुन करके उनके पिताजी कांप रहे हैं।
प्रहलाद का पूरा भक्ति, भगवान के प्रति जो श्रद्धा है वो देख करके इनके पिताजी हिरण्यकशिपु कांप रहे। वो हिरण्यकशिपु जिनके आंखों की भौं हिलाने से देवता लोग जो है कांपते। ठीक है। कंपायमान होने लगी। स्वभाव से अत्यंत क्रूर हिरण्यकशिपु ने स्वयं को अपमानित अनुभव किया। पैरों तले कुचले सांप की भांति फुफकारते हुए उसने स्वयं अपने हाथों से अपने पुत्र प्रहलाद का वध करने का निश्चय किया। पैरों तले क्या? कुचलने वाले। पैरों तले अगर किसी सांप को कुचल रहे हैं तो वो क्या करेगा? उसी तरह से ये जो हिरण्यकशिपु थे वो पूरा से फुफकारते हुए, ये पहले भी बात आ चुकी है, ऐसे सेम एक्सप्लेनेशन था। किसी को याद आ रहा है कहां पर आया था? क्या यही था? पैरों तले कुचले हुए सांप की तरफ फुफकार रहा था। कुछ याद आ यही रहा है? था प्रभु जी, हाँ, यही था प्रभु जी। यही था। जब प्रहलाद महाराज को वो मारने की कोशिश कर रहे थे तब उस टाइम पे आया था कि जब उनको मार नहीं पा रहे थे तो, बट सांप को पुकारा। हिरण्यकशिपु फुफकार रहा है, सांप की बात नहीं हो रही है। नहीं मतलब बहुत सारी ट्राई की थी ना उन्होंने, पहाड़ से फेंका था, आग लगाया था, तो तो जब वो आप क्या सारा कहना चाह रहे प्रोसेस हैं, था। बताइए। प्रभु जी ये हिरण्याक्ष के का जो था वो टाइम पे हिरण्याक्ष की आया था। कथा में हुआ था। आई थिंक जो मुझे याद आ रहा है और आपने भी बताया है कि उससे हिरण्याक्ष भी ऐसे फुफकार रहा था। नहीं, हिरण्याक्ष भी नहीं है, शायद कोई और है। हिरण्याक्ष नहीं था। ये वृत्तासुर है क्या प्रभु जी? नहीं, अनुमान मत लगाओ ना, तुक्के मत लगाओ, फिर तो पूरी क्लास तुक्के में निकाल देंगे। आगे बढ़ते हैं। तो हिरण्यकशिपु जो है वो एक सांप के जैसे फुफकारने लगा और स्वयं उसने निश्चय कर लिया कि अब मैं प्रहलाद का वध करूंगा। स्वभाव से शांत, सौम्य तथा आग्रह आज्ञाकारी प्रहलाद अपने पिता के सम्मुख हाथ जोड़े खड़ा था, परंतु उस असुर पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रहलाद कैसे खड़ा है? हाथ जोड़ के पिताजी के सामने। और ये असुर क्या करने वाला है? प्रहलाद को स्वयं अपने हाथों से मारने वाला। हिरण्यकशिपु कठोर वाणी में प्रहलाद पर तर्जने गर्जने लगा। हमारे वंश को कलंकित करने वाले, अरे दुष्ट, तूने मेरी सत्ता को चुनौती देने का दुस्साहस किया। जरा ठहर, मैं आज ही तुझे यमलोक भेजता हूं। जब मेरी भौहें तनती हैं तो तीनों लोक और उनके लोकपाल थर थर कांपने लगते हैं। अरे मूर्ख, वह कौन है कि जिसके बल पर तू मेरे सामने इतना निर्भीक खड़ा है और तुझे मेरा जरा भी भय नहीं है? तुझे निर्भय कहां से मिला है? तुम्हारा बिल्कुल भय कैसे शांत हो गया है? ऐसे करके पूछ रहे हैं। प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया। बहुत सुंदर उत्तर है, हरि बोल। क्या कह रहे हैं? पिताजी, जहां से आपको शक्ति प्राप्त हो रही है मुझे भी वहीं से शक्ति प्राप्त हो। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। हरि बोल। प्रहलाद ने पहले भी पूछा, संडा मरकर ने पूछा तुम्हारे को ये ज्ञान कहां से आया? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया था? जहां से आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है वहीं से मुझे प्राप्त हो रहा है। फिर जब हिरण्यकशिपु ने पूछा तो हिरण्यकशिपु ने ये पूछा कि तू कलंक है और तुम्हारे अंदर इतना साहस कैसे आया? देवता लोग भी मेरे से कांपते हैं, तो तुम्हारे अंदर इतना साहस कहां से आया? निर्भय कैसे बन गए तुम? और जरा भी तुम्हारे अंदर भय क्यों नहीं है मेरे मेरे को देख करके? तो प्रहलाद ने उत्तर दिया, पिताजी, जहां से, कैसे उत्तर दे रहा मालूम है? ऐसे हाथ जोड़ कर, पिताजी, जहां से आपको शक्ति प्राप्त हो रही है मुझे भी वहीं से शक्ति प्राप्त होती है। वस्तुतः इस सृष्टि में शक्ति का स्रोत केवल एक ही है। कहने का अर्थ है इलेक्ट्रिसिटी। समझिए, इधर देखो, इलेक्ट्रिसिटी करंट का वायर है, ठीक है? अब उसमें आप फ्रिज भी चला सकते हो और उसमें आप हीटर भी चला सकते हो। करंट सेम है, उससे फ्रिज भी चला सकते हो, आप हीटर भी चला सकते हो। एक ठंडा कर रहा है, पूरा बर्फ बना रहा है, एक पूरा गर्म कर रहा है। शक्ति का स्रोत भगवान अकेले हैं। एक क्या कर रहा है? उससे आसुरी बनता जा रहा है, भगवान के खिलाफ होता जा रहा है, और एक भगवान का
भक्त बनता जा रहा है। कोई कहे कि ये नास्तिकता तेरे अंदर कहां से आई, तो नास्तिकता के भी सोर्स कौन है, बोलो? भगवान भगवान विष्णु। भगवान श्री कृष्ण। तो ये बात समझने की है यहाँ पर। ब्रह्मा जी सहित इस ब्रह्मांड का प्रत्येक व्यक्ति भगवान के वश में है, क्योंकि यह भगवान ही हैं जो काल को नियंत्रित करते हैं और जो मन एवं इंद्रियों में शक्ति का संचार करते हैं। अपनी असीमित शक्ति से भगवान सृष्टि का निर्माण करते हैं, कुछ काल के लिए उसका पालन करते हैं और अंततः उसका संहार कर देते हैं। समझ में आया आपको? भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं। कह रहे हैं प्रहलाद महाराज कि ब्रह्मा जी सहित इस ब्रह्मांड का प्रत्येक व्यक्ति भगवान के वश में है। ब्रह्मा जी भी किसके वश में है? भगवान के वश में है। फिर कह रहे हैं कि क्योंकि यह भगवान ही है जो काल को नियंत्रित करते हैं और जो मन एवं इंद्रियों में शक्ति संचार करते हैं। मन में इंद्रियों में सारी शक्ति का संचार कौन करते हैं? भगवान। हमारा खाना कौन पचाता है? भगवान श्री कृष्ण पचाते हैं। कहाँ बताते हैं? ये कौन से अध्याय के कौन से श्लोक में गीता में? 15वां अध्याय। श्लोक 15वां अध्याय प्रभु जी। श्लोक संख्या जठराग्नि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिना देहभाज प्राणापान समायुक्त अहम पचामी। वैश्वानरो भूत्वा प्राणी यस। देहमाश्रितः। कौन सा श्लोक है? 15वें अध्याय का 13 नंबर नहीं। 13 बोलो। अहम वैश्वानरो भूत्वा अहम हाँ प्राणिनाम प्राणिनाम देहमाश्रितः देहमाश्रितः प्राणापानो प्राणापान समायुक्त पचामि अन्नं 15.14 चतुर्विधाम। 14 प्रभु जी। यस, थैंक यू पूर्विका जी। 14 प्रभु 15वें अध्याय का 14वां श्लोक। भगवान क्या बोलते हैं? खाना मैं पचाता हूं। अब आपको थोड़ी सी तो शर्म आ रही होगी। भगवान ने गीता में सब कुछ बोल दिया। बुद्धि भी मैं देता हूँ, मन भी मैं देता हूँ, तुम्हारे अंदर शक्ति भी मैं देता हूँ, खाना भी मैं पचाता हूँ। भगवान मैं क्या करता हूँ? मैं कुछ नहीं करता। मैं खाली क्या करता हूँ? इच्छा करता हूँ। इच्छा हम करते हैं और बाकी सारा काम भगवान करते हैं। भगवान की शक्तियां करते हैं। अगर भगवान हमारी हर एक इच्छा पूरी कर सकते हैं तो क्या अगर हम भगवान से कहेंगे कि भगवान कृपया मुझे आपकी भक्ति प्रदान करने की शक्ति दे, तो क्या भगवान नहीं देंगे? भगवान अगर खाना पचाने की शक्ति दे रहे हैं, भगवान अगर आपको कहीं जाने की शक्ति दे रहे हैं, कुछ बोलने की शक्ति दे रहे हैं, तो क्या हमें भगवान भक्ति करने की शक्ति नहीं देंगे? भगवान देंगे। इसलिए भगवान से मांगना है कि भगवान कृपया करके मुझे अपनी भक्ति करने की शक्ति दे। भक्ति करने का क्या प्रदान करें? बोलो, इशारा करो, क्या प्रदान करें? बल प्रदान करें। बल नहीं है मेरे अंदर, एकाकी हमारा नहीं पाया बल। अकेले मेरे अंदर बल नहीं है, आप प्रदान कीजिए। प्रभुपाद जी को बोलिए कि वो मुझे भक्ति के लिए और कुछ न कुछ सेवा देते रहे। ठीक है? तो बहुत अच्छी बात हुई कि ब्रह्मा जी सहित इस ब्रह्मांड क्या प्रत्येक व्यक्ति भगवान के वश में है, क्योंकि यह भगवान ही है जो काल को नियंत्रित करते हैं। भगवान ने गीता में कहा है, क्या कहा है? कालोस्मि लोकक्षयम प्रवृद्धो। मैं काल हूं, मैं काल हूं। मृत्यु सर्व हरचाहम। मैं काल रूप में, मृत्यु रूप में सब कुछ हर लेता हूं। ठीक है? जो मन एवं इंद्रियों में शक्ति संचार करते हैं, अपनी असीमित शक्ति से भगवान सृष्टि का निर्माण करते हैं, कुछ काल के लिए उसका पालन करते हैं और अंततः उसका संहार भी कर देते हैं। वास्तविक सृष्टि को बनाने वाले भगवान, सृष्टि को पालन करने वाले वास्तविक रूप में भगवान, सृष्टि का नाश करने वाले वास्तविक रूप में भगवान। तो ये शिवजी और ब्रह्मा जी कौन है? इनको बोलेंगे सेकेंडरी क्रिएटर एंड सेकेंडरी डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर को क्या बोलते हैं हिंदी में? सृष्टि संहार और संहार। संहार करता है। गौण सृष्टि रचयिता और गौण सृष्टि संहारक।
गौण सृष्टि रचयिता जो है ब्रह्मा जी है, और गौण सृष्टि संहारक जो है वो है शिव जी। ठीक है। हिरण्यकशिपु क्या करने जा रहा है, बोलो क्या करने जा रहा है, बोलो बोलो। प्रहलाद को मारने। एक माता जी बोल रहे, बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हो? जब सबसे पूछता हो तो बोलते नहीं, ऐसे कुछ भी बोलने लग जाते हो। असफल प्रयास करने का। असफल प्रयास कर रहे हैं प्रहलाद को मारने का। प्रहलाद अपने पुत्र को मारने का प्रयास कर रहे हैं। पुत्र देख रहा है कि यस मेरे पिताजी मुझे मारेंगे, लेकिन प्रहलाद क्या बोलता है आगे देखो, पढ़ो आगे। पिताजी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी आसुरी प्रवृत्तियों को त्याग दें और प्रत्येक प्राणी को समान दृष्टि से देखें। इस संसार में अनियंत्रित तथा भ्रष्ट मन के अतिरिक्त मनुष्य का अन्य कोई शत्रु नहीं है। शत्रु कौन है हमारा? ये मन है, अनियंत्रित मन, भ्रष्ट मन। इतिहास में ऐसे अनेक मूर्ख होकर चले गए जिन्हें स्वयं पर विश्व विजेता होने का तो गर्व था, परंतु वे अपने मन में बैठे 6 शत्रुओं को पराजित हो गए। फलस्वरूप वे विनाश को प्राप्त हो गए। इतिहास में से बहुत सारे उदाहरण हैं। अपने आप को क्या बोलते थे? विश्व विजेता, लेकिन 6 शत्रुओं को नहीं हरा पाते थे। 6 शत्रु कौन कौन से? पी के गुप्ता जी। 6 शत्रु कौन कौन से हैं? पी के गुप्ता जी। प्रभु याद नहीं है। शाबाश। मैं बत, अगली बार मैं बताओगे ना, काम अगली बार संडे प्रसाद नहीं खिलाएंगे आप, क्रोध ये आपका पनिशमेंट होगा। कौन बताएगा? काम क्रोध मैं हाँ बताऊं? मिथिलेश माता जी बताइए। काम क्रोध माइक लोभ अनम्यूट कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, उसके बाद बोलते हो कि मैं बताऊं। बोलो। काम क्रोध लोभ मोह मद ये सभी हमारे शत्रु हैं। काम को क्रोध मोह मद, फिर तो कितने हो गए? और द्वेष प्रभु जी। काम क्रोध लोभ मोह मद मोह। कृपया करके एक पेज पीछे खोलिए, एक पेज पीछे खोल के देखिए। हमने जब बोला था, भगवान समझा रहे थे, माइक बंद कर दो, कि प्रहलाद महाराज समझा रहे थे। माता जी माइक का बिल्कुल ध्यान रखें, जैसे ही काम हो गया उस पर टक हाँ हूं करती हो, नहीं जरूरत नहीं है। ठीक है। इन कार्यों को करने से व्यक्ति काम क्रोध लोभ मोह मद और द्वेष जैसे अपने शत्रुओं के दुष्प्रभावों को काट डालता है। इसको बोलते हैं 6 विकार या षड शत्रु। 6 शत्रु है ये, षड विकार या षड शत्रु। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य। और जब ये हमारे मन से निकल जाएंगे तो क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाएगी। यही बात यहाँ पर कह रहे प्रहलाद महाराज। पिताजी, कितने साल का बालक? 5 साल का। पिताजी की उम्र क्या होगी? सैकड़ों हजारों वर्ष। और क्या कह रहे हैं वो अपने पिताजी से? ये श्लोक डिस्प्ले कीजिए कृपया करके। पिताजी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी आसुरी प्रवृत्तियों को त्याग दें और प्रत्येक प्राणी को समान दृष्टि से देखें। कैसे देखना हर एक प्राणी को? समान दृष्टि से। अच्छा, कौन बताएगा कृष्ण भावना मृत दृष्टि क्या होती है? कृष्ण भावना भावित होने से क्या मतलब है? रुको 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 रुको, पूछो वही बताना। कृष्ण भावना भावित होने से क्या अर्थ है? रुकिए एक बार शेयरिंग। कृष्ण भावना भावित होने से क्या अर्थ है? कौन बताएंगे? कृष्ण भावना भावित होने से क्या अर्थ है? हाथ खड़ा कीजिए, कृष्ण हाथ के खड़ा प्रति करो, प्रेम। हाथ खड़ा करो। कृष्ण भावना भावित होने से क्या अर्थ है? यस, ओम प्रकाश जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान कृष्ण के चरण 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 से उसमें भक्ति में प्रवेश करना। ठीक है, और कोई हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। कृष्ण भावना भावित होने से क्या अर्थ है? मनु प्रभाकर जी बोलिए। प्रभु जी, हम हमेशा कृष्ण के चिंतन में रहते हैं, हर चीज उनसे जोड़कर चलते हैं, उनका चरण चरण कमलों का आश्रय ले लेते हैं। ठीक है, और पीके गुप्ता जी मैं बताइए, बताऊं प्रभु जी? मौका मिलता है मैं अपने। रुको, पीके गुप्ता जी को अपने संडे की प्रसादम की प्लेट बचाने का मौका मिला है। यस। हर एक काम को भगवान से जोड़ के करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना,
और भक्ति की तरफ कृष्ण अग्रसर भावना होना। भावित होने से क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग कृष्णा कॉन्शियस? बताओ। भगवान का शुद्ध भक्त होना। नहीं बता पा रहे लोग। शकुंतला प्रभु जी मैं माता बताऊं? जी, मैं शकुंतला बताऊं प्रभु जी? हरे कृष्ण शकुंतला प्रभु माता जी, सबको समान दृष्टि से देखना, सबको माइक। मैं बताऊं प्रभु जी? अरे मैंने किसी को पूछा, उनको बताने दो, बाकी लोग माइक बंद करो प्लीज। शकुंतला माता जी। हरे कृष्ण सबको समान दृष्टि से देखना, सब में नहीं। कृष्ण। यस, नेक्स्ट बताइए प्रभा रंजन माता जी। हर एक जीव में कृष्ण के दर्शन करना। थोड़ा ठीक है। नेक्स्ट कौन बताएगा? मैं लिखवाया हूं, ये पेपर कॉपी में लिखवाया है मैंने। नोट्स बनाते हो, पेपर भरते जाते हो, देखो प्रभु जी नोट्स बना लिए, देखो प्रभु जी नोट्स बना लिए, कॉपी भरते रहते हैं। सबको शिखा समान दृष्टि से माता जी देखना। बताइए। माता जी प्रभु जी मेरा भी यही आंसर था जो धन्यवाद। रुचिका माता जी, रुचिता। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण हमें जो भौतिक रूप में देते हैं, जो हम भगवान के द्वारा एक्सेप्ट करते हैं, उनको उन्हीं की सेवा में यूज करना नहीं, कृष्ण भावना भावित होगा। कृष्ण भावना भावित होने से क्या मतलब है? आप कृष्ण भावना भावित हो, इसका मतलब क्या है? यू आर कृष्णा कॉन्शियस पर्सन, उसका मतलब क्या है? माइक प्रभु जी मैं को जब तक बताऊं, पूछूंगा भगवान नहीं, का शुद्ध भक्त होना प्रभु जी। जब बोलना नहीं है। प्रभा रंजन माता जी माइक बंद करो। यस, सुषमा माता जी बताइए। प्रभु जी हरे कृष्ण। कृष्ण को जानना और उनसे प्रेम करना। धन्यवाद। नेक्स्ट। यस, अल्पा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो आपने पिछली क्लास में बताया था वो भी एक आंसर ही है, क्योंकि कृष्णमय बन के कार्य करना, सभी मैं लिखवा इंद्रिय चुका हूँ, मैं विषयों लिखवा। को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कृष्णमय बनना या कृष्णा कॉन्शियस होने से, कृष्ण भावना भावित होने से क्या अर्थ है? वंदना माता जी। भगवान अपने इंद्रिय विषयों को कृष्णमय वंदना बनाना माता जी। प्रभु जी। हर एक काम भगवान से जोड़ कर करना। काम करने के लिए थोड़ा ना पूछ रहा हूँ। बताऊं शायद? नहीं भगवान बताना के माता जी, आप नाम बता चुके हैं। भगवान के नाम गुण लीला का अनुसरण करना और कृष्ण ठीक है, और भक्ति का हाथ खड़े करो, प्रचार हाथ खड़े करो। सुनिधि सिंह माता जी बोलो। मैं लिखवाया हूँ ये लाइन, फिर भी नहीं बता रहे हो इतनी देर से, पढ़ के बता दो। हरेक को कृष्ण भावनामृत होने से मतलब है हरेक को शरीर न समझ के भगवान का अंश आत्मा रूप में समझना। तेज प्रताप जी ने थोड़ा सही उत्तर दिया। यस, और कौन? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा कीजिए। मनु प्रभाकर जी बोल दिया आपने। मंजू गुप्ता माता जी बोलो। मंजू गुप्ता माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, अपने इंद्रिय विषयों को कृष्णाइज करना प्रभु जी। हरी बोल, बहुत बढ़िया जी, वेरी नाइस जी। कौन बताएगा सही उत्तर? लिखवाया है मैंने। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। धन्यवाद प्रभु जी। अपने कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित होना, उन पर पूरा भरोसा रखना और सब सारे उत्तर काम सही करना। है, पर एग्जैक्टली मैंने कुछ बोला था। सब उत्तर ठीक बोल रहे हैं आप। हरे कृष्ण। बस कौन बताएंगे फाइनली? जिसको उत्तर मालूम है बोल दीजिए, जिसको उत्तर मालूम परमेश्वर है बोल के दीजिए। भगवान कृष्ण के साथ उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना। नहीं प्लीज, जिन्होंने उत्तर दे दिया वो कोई नहीं बोलेगा, और ऑलरेडी जिनको सही उत्तर मालूम है वही बोलना। आप बोलो। भगवान श्री कृष्ण के साथ अपनी संबंध को जान के। सब सही उत्तर दे रहे हो, लेकिन एग्जैक्टली कुछ पूछ रहा हूँ, बताइए। भगवान प्रभु जी, भगवान की शरण ग्रहण करके उन पे पूरा नहीं भरोसा माता जी, रखना। सबने ये उत्तर दे दिया, आप सुन रहे होंगे तो। भगवत Yes. भावना के बिना इंसान उस मछली के जैसे है जो जल से बाहर, जल में रहकर भी सही, मतलब अच्छी कोशिश की आपने, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी, अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान के भाव से सब कार्य लोग करना। बता ही रहे हैं ना, उनको तो मैं मना कर रहा प्रभु हूँ जी ना, ये नहीं प्रत्येक है जीव उत्तर। में भगवान का अंश देखना। ठीक है, किसको और उत्तर मालूम है? लिखा हुआ है, याद है? बोलो। कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। हर कोई में कृष्ण रूप ही समझना। क्या हर व्यक्ति में कृष्ण रूप ही समझना। कृष्ण मतलब? हर रूप व्यक्ति को कृष्ण समझना? कृष्ण के रुको, अंश हर व्यक्ति को कृष्ण को समझना, ऐसा? हरे कृष्ण प्रभु जी।
हम बोलिए। हर कार्य को जब करें तो क्वेश्चन मार्क लगाएं कि भगवान कृष्णा को अच्छा लगेगा कि नहीं नहीं। माता जी, नेक्स्ट बता दीजिए प्रभु। बोलिए। मेरे यहाँ पे थोड़ा सा प्रभु जी शोर है। प्रत्येक हरे जीव में कृष्णा, मैं भगवान का ड्राइविंग। अंश देखना। बता दिया ना प्रभु जी, ये सब उत्तर हो चुके हैं। बोलिए। हम जो भी चीज अपने अराउंड देख रहे हैं, जीव होना जरूरी नहीं है। वट एवर इज अराउंड अस, हर प्रकृति के अंदर भी, सब जगह भी जो भी चीज दिख रहा है उस पे कृष्णा की प्रेजेंस को फील कर पाना और समझना, और उनसे जोड़ते हुए अपने आप को और हर चीज को उनका अंश समझना, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस है कि जो हरी भी बोल, हम लगभग सही सोच उत्तर रहे है। हैं, कर रहे हैं, और जिस भी चीज को यूज करके कर रहे हैं, सब कृष्णा से आया है। कृष्ण भावना भावित होने से अर्थ है, लगभग सही उत्तर है पूरा। क्या है हिंदी में बोलेंगे तो, हर एक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, जो कुछ भी है, जो कुछ भी, उसको भगवान से जुड़ा हुआ देखना। टू सी एवरीथिंग इन रिलेशन विद कृष्णा इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियस हो गई मेरी मति, कृष्णा कॉन्शियस हो गया मेरा दिमाग, मतलब क्या, हर जगह कृष्ण दिखते हैं। किस रूप में? कृष्ण से जुड़े हुए रूप में। ये कृष्ण के अंश हैं, ये कृष्ण से, कृष्ण के शक्ति के अंश हैं, ये कृष्ण के अंश हैं, ये कृष्ण की प्रकृति के अंश हैं, ये कृष्ण की शक्ति पंच महाभूतों से बनी हुई वस्तु है। इसको बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियस होना, कृष्ण भावना भावित होना। मैं बोलूंगा ये क्या है, बोले मोबाइल स्टैंड है। ये कृष्ण से कैसे जुड़ा हुआ है? इसको कैसे देखोगे? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कैसे देखेगा इसको? पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण से जुड़ा हुआ देखेगा इसको। कृष्ण से कैसे जुड़ोगे? बोलो। भागवतम की क्लास करते हैं, भगवत गीता वगैरह की क्लास करते हैं। ये भी पंचमहाभूत से बना, जिससे वो बनी है वो कृष्ण ये से ही बनी। पंच महाभूत से बना है, बहुत बढ़िया उत्तर। और पंच महाभूत कहां से आता है? भगवान से आता है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च। भगवत गीता में 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं हर एक वस्तु को, व्यक्ति को, जो कुछ भी है, सबको भगवान से जुड़ा हुआ देखना, भगवान से आया हुआ देखना, उसको बोलते हैं कृष्ण भावना भावित होना। बाकी जो भी आपने उत्तर दिए, हर समय कृष्ण चिंतन करना, हम सब भगवान के अंश है, इस बात को याद रखना, समझना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, सब ठीक बात है। ठीक है, समझिए इस बात को अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। प्रहलाद कह रहे हैं अपने पिताजी से, और कैसे पिताजी है? असुर नंबर 1। बोलो अपने अपने स्थान पर, पिताजी कौन है? असुर नंबर 1। और उनको भी क्या बोल रहे हैं? पिताजी मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी आसुरी प्रवृत्तियों को डिस्प्ले कीजिए, त्याग दें और प्रत्येक प्राणी को समान दृष्टि से देखें। इस संसार में अनियंत्रित तथा भ्रष्ट मन ही, मन के अतिरिक्त मनुष्य का अन्य कोई शत्रु नहीं है। तुम्हारा शत्रु कौन? हमारा मन। और यही बात भगवान भगवत गीता में भी बोले हैं, 6ठे अध्याय के 5वें और 6ठे श्लोक में। ठीक है, इतिहास में ऐसे अनेक मूर्ख होकर चले गए जिन्हें स्वयं पर विश्व विजेता होने का गर्व था। 1 मिनट के लिए और स्क्रीन ऑफ कर दीजिए। इतिहास में ऐसे अनेक मूर्ख होकर चले गए जिन्हें स्वयं पर विश्व विजेता होने का गर्व था, परंतु वे अपने मन में बैठे 6 शत्रुओं द्वारा पराजित हो गए, फलस्वरूप वे विनाश को प्राप्त हुए। उसका एक उदाहरण है इतिहास में। कौन है वो जिसको बोलते थे बोलने के लिए अलेक्जेंडर द ग्रेट? हमारे को ग्रेट बोलने की जरूरत नहीं है, द ग्रेट बोलने की जरूरत नहीं है, बट वो अपने आप को क्या समझता था? मैं विश्व विजेता हूं, वर्ल्ड कॉन्करर अलेक्जेंडर द ग्रेट, पूरे विश्व पर मैंने विजय प्राप्त कर ली है। लेकिन वो जब भारत में था तो उनको किसी साधु से मिलना था, तो उसने अपने सैनिक को भेजा कि जाओ उन साधु को बुला के लेके आओ। तो साधु सैनिक गया और बोला कि आप चलिए, अलेक्जेंडर बुला रहे आपको, अलेक्जेंडर द ग्रेट। साधु ने क्या बोला? अलेक्जेंडर को अगर कोई काम है तो मेरे पास आ जाए। तो अलेक्जेंडर को बहुत बुरा लगा। अलेक्जेंडर वहां जाता है वहां पर और साधु से मिलता है। साधु क्या कर रहे थे? आराम से चट्टान पे लेटे हुए थे, चट्टान पे लेटे हुए थे, और अलेक्जेंडर वहां पर आ गया। तो अलेक्जेंडर को देख करके भी खड़े नहीं हो रहे, बैठ नहीं रहे। तो अलेक्जेंडर को गुस्सा आ गया और बोला कि आप क्या ऐसे डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, आप सोते सोते बात कर रहे हैं मेरे से, ऐसे करके अलेक्जेंडर ने बोला। तो साधु ने क्या बोला? यू आर स्लेव ऑफ माई स्लेव, यू आर स्लेव ऑफ माई स्लेव। मतलब क्या हो गया? तुम मेरे नौकर के नौकर हो। नौकर कौन?
मेरा नौकर क्रोध और तुम क्रोध के नौकर। और गुस्सा आ गया उसको, फिर बोले यस यू आर स्लेव ऑफ माई स्लेव। फिर थोड़ी देर बाद उसको समझ में आया, उसने तलवार वगैरह अंदर अंदर रखी, फिर उन साधु महात्मा से ज्ञान लिया। यही बात कह रहे हैं कि अपने आप को विश्व विजेता तो घोषित कर लेते हैं, लेकिन विजय प्राप्त करना कहाँ मुश्किल होता है? मन में, मन के ऊपर। ऐसे हमने हिरण्यकशिपु के बारे में भी समझा था। नेक्स्ट, हिरण्यकशिपु बोलने लगा, अरे भ्रष्ट बुद्धि, तुम मुझे ज्ञान दे रहा है, मानो तूने मुझसे अधिक अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण किया हुआ है। मैं समझ गया हूं कि आज तूने मेरे हाथों मृत्यु प्राप्त करने की ठान ली है। तेरे जैसी बह की बातें केवल वे करते हैं जिनकी मृत्यु निकट आई हुई है। ये जो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो ना तुम कि पिताजी आप ऐसा करो, जो है अपनी असुर प्रवृत्ति को त्याग दो और सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखो, और ये जो अपना सबसे बड़ा दुश्मन है वो आपका मन है। और इतिहास में से बहुत सारे लोग जो अपने आप को विश्व विजेता कहते थे, लेकिन वो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रित, मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते थे। इसलिए जो है ऐसे ज्ञान देने वाले पुत्र को हिरण्यकशिपु ने कहा कि तुम बहकी बहकी बातें कर रहे हो, तुम्हारी मौत आ गई है प्रहलाद, ऐसे बातें कर रहे हो मेरे से। ऐसा करके वो उनको बोल रहे हैं। फिर कह रहे हैं अरे दुर्भागे, अच्छा वो रह गया, श्लोक रह गया, श्लोक डिस्प्ले कर दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। माइक ऑन करके गाने के लिए बोला क्या मैंने? प्रहलाद की उम्र क्या थी? लगभग 5 वर्ष। ठीक है, स्क्रीन डिस्प्ले स्लो हो चुका है, देखिए। उषा किशोर माता जी माइक बंद कर दीजिए। जिहासुरम भाव एवं त्वात्मनः समम मनो दत्स्वान शन्ति विद्विषः ऋतेर्जितात्मान उत्पन्ने स्थितात् तद्धि हयत्नस्य महत्सम अर्हणम। प्रहलाद महाराज ने आगे कहा, मेरे प्यारे पिता, कृपया अपनी राक्षसी मानसिकता त्याग दे, अपने हृदय में शत्रु और मित्र के बीच भेदभाव न करें और अपने मन को सभी के प्रति संभाव रखें। अनियंत्रित और भ्रमित मन के अलावा इस संसार में कोई शत्रु नहीं है। जब कोई सभी को समानता के स्तर पर देखता है तो वह भगवान की पूर्ण पूजा करने की स्थिति में आ जाता है। इस प्रकार से ये बहुत ही सुंदर बात कही है। और प्रभुपाद जी ने आगे श्लोक कोट किया भगवद गीता का कि मन जो है बहुत चंचल है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। हिरण्यकशिपु आगे कह रहे, अरे दुर्भागे प्रहलाद, तू हर समय कहता है कि मुझसे ऊपर कोई भगवान है जो प्रत्येक व्यक्ति का नियंता है और सर्वव्यापी है। कहाँ वह? अभी मुझे बता। यदि वह हर वस्तु में विद्यमान है तो फिर वह मेरे सामने इस खंबे में क्यों नहीं है? आज मैं तेरा सिर काटकर तेरे मुंह से निकलने वाली व्यर्थ की सब बातों को बंद कर दूंगा। देखता हूं कि तेरे भगवान कहाँ हैं और कैसे तेरी रक्षा करने के लिए आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। पिता इतने बड़े दुश्मन हो गए बेटे के, क्योंकि बेटा क्या बन गया? भगवान का भक्त बन गया, कि उनको मृत्यु दंड दे रहे, उनको मारने को तैयार है। बोले कहाँ है तुम्हारे भगवान, बताओ, क्या इस खंबे में है? आज मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा और तुम्हारी सारी व्यर्थ की बातें जो हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। देखता हूं कि भगवान कहाँ हैं और कैसे तेरी रक्षा करने के लिए आते हैं। नेक्स्ट, प्रचंड क्रोधावेश में हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मारने की धमकी दे रहा था, परंतु प्रहलाद ने अपने सम्मुख उस खंबे में प्रत्यक्ष भगवान के
प्रहलाद अपने सम्मुख उस खंबे में प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन कर रहा था और भगवान उसे अपने क्रूर पिता के सामने निर्भीक बने रहने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। हिरण्यकशिपु ने देखा कि प्रहलाद एक टक उस खंबे की ओर देख रहा था और इसलिए उसने उस खंबे की ओर अंगुली करके चुनौती दी थी। सामान्यतया असुर भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। एक कट्टर असुर होने के नाते हिरण्यकशिपु को विश्वास था कि ऐसा कोई भगवान नहीं है जो आज उसके हाथों प्रहलाद की रक्षा करेगा। ऐसा कोई भगवान नहीं है जो प्रहलाद की रक्षा करे। कौन बोल रहा है? हिरण्यकशिपु। और प्रहलाद किधर की तरफ देख रहे थे? खंबे में। क्या दिख रहा था खंबे के अंदर प्रहलाद को? भगवान दिख रहे थे। और भगवान क्या कह रहे थे? अभी तो प्रकट नहीं हुए जी, अभी से क्यों प्रकट कर रहे हैं जी? प्रहलाद क्या देख रहे थे? खंबे के अंदर भगवान देख रहे थे और भगवान ने प्रहलाद की तरफ क्या देख करके उनको कहा? डर मत, मैं हूं। क्या बोला? डर मत, मैं हूं। बोला, प्रोत्साहित किया, डरो मत। हाँ, और बहुत सुंदर बात लिखी। परंतु प्रहलाद अपने सम्मुख उस खंबे में प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन कर रहा था। भगवान उसे अपने क्रूर पिता के सामने निर्भीक बने रहने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। चिंता मत कर, डर मत, मैं हूं। कृष्ण भगवत गीता में बार बार कहते हैं, किससे है तू डरता है, मैं हूं ना। भगवान क्या कह रहे हैं? मैं हूं। तुझे किससे डर लग रहा है? क्यों डर रहा है? मैं हमेशा तेरे साथ हूं। बार 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 बोल रहे हैं भगवान। किस रूप में हमारे हमारे साथ में भगवान? साफ साफ गीता में बोल रहे हैं, परमात्मा रूप में। कलयुग में अभी और किस रूप में मेरे साथ में? हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में हर समय हमारे साथ। दुनिया के छोटे मोटे लोग नाटक करने के लिए बोलते हैं, क्या? पैसा कमाने के लिए। मैं हूं ना। समझ रहे आप? कोई हीरो बोला था, मूवी बनाई, मैं हूं ना। आज उसके किसी उस हीरो के किसी फैन को तकलीफ हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हीरो को समझ में आ रहा है? कुछ हीरो को समझ में आ रहा है? रामावतार जी, हीरो के किसी आज फैन को तो तकलीफ हो रही है तो हीरो को कुछ मालूम पड़ रहा है? कोई मालूम नहीं। क्या हीरो वहां छोड़ चल करके आएगा एकदम से उड़ता हुआ, मैं हूं ना? कोई मतलब नहीं। हीरो कोई नहीं आने वाला। कोई नहीं। हाँ? क्या भगवान वास्तविक हीरो है? हाँ है, क्योंकि भगवान हमेशा आपके साथ में रहते हैं। क्या आपके कष्टों को भगवान समझ पाते हैं? हाँ, समझ पाते हैं। क्या आप भगवान को पुकारते हो तो भगवान सुनते हैं? हाँ, भगवान सुनते हैं। इसलिए ओरिजिनल सुप्रीम हीरो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। इनके तो क्या है, 3 घंटे की मूवी बना दी, नाटक कर लिया, पैसा कमा लिया, चले गए। आज महाराज जी कह रहे थे, हम भक्त लोग नाटक नहीं कर रहे भक्ति करने का, हम लोग वास्तव में भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। गलतियां होती है, अपराध हो जाते हैं, भक्ति सही से नहीं कर पाते। हम लोग नाटक नहीं कर रहे हैं कि 3 घंटे मूवी पर एक बहुत बड़ी एक्टर ने भक्त बनने का नाटक किया, एकदम शुद्ध भक्त बनने का नाटक किया, पर क्या वो वास्तव में भक्त हैं? नहीं, वो नाटक कर रहा था। हम लोग नाटक नहीं कर रहे। हम सब लोग यहाँ पर जो क्लास में एकत्रित हुए हैं, हम लोग दिल से चाहते हैं हम कि भक्त बने भगवान के, धीरे धीरे शुद्ध भक्त बने। तो इस प्रकार जो है, हिरण्यकशिपु ने देखा कि प्रहलाद एकटक उस खंबे की ओर देख रहा था और इसलिए उसने उस खंबे की ओर अंगुली करके चुनौती दी थी। सामान्यतः असुर भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। एक कट्टर असुर होने के नाते हिरण्यकशिपु को विश्वास था कि ऐसा कोई भगवान नहीं है जो आज उसके हाथों प्रहलाद की रक्षा करेगा। क्रोध में तमतमाते हुए हिरण्यकशिपु ने अपनी तलवार उठाई और बारंबार उच्च स्वर में प्रहलाद को डांटने फटकारने लगा। अपने सिंहासन से उतरकर हिरण्यकशिपु ने अपनी पूरी शक्ति से उस खंबे पर मुट्ठी से प्रहार किया। एक चमत्कार हो गया। उस खंडित खंबे से एक अत्यंत भयावह तथा बादलों की गड़गड़ाहट जैसी तुमुल ध्वनि प्रसारित हुई। प्रतीत हुआ मानो उसने ब्रह्मलोक को पार करके इस ब्रह्मांड के आवरण को भेद दिया हो। जब देवताओं के हृदय विदीर्ण करने वाली उस अभूतपूर्व ध्वनि को सुना तो उन्हें लगा कि उनके स्वर्ग लोक का विनाश
निकट आ गया है। हिरण्यकशिपु और उसके अन्य असुर मंत्री भी उस आवाज को सुनकर अत्यंत आतंकित हो गए। यद्यपि उन्हें उस आवाज का स्रोत दिखाई नहीं पड़ रहा था, वे इतना अवश्य समझ गए कि वह ध्वनि इस सृष्टि के सर्वशक्तिमान भगवान की है। तब अपने प्रिय भक्त प्रहलाद के वचनों को पूरा करने के लिए भगवान एक ऐसा अद्भुत रूप लेकर प्रकट हुए जिसे आज तक किसी ने न देखा सुना नहीं था। भयभीत हो हिरण्यकशिपु चारों ओर उस आवाज का स्रोत खोजने का प्रयास कर रहा था कि भगवान उस खंडित खंबे के भीतर से प्रकट हो गए। बोले नरसिंह देव भगवान की जय। तव कर कमल बरे नखा अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगम केशव धृता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। जय सर्वविघ्न विनाशक श्री प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। तो आप देख सकते हैं कि खंबे से प्रकट हो चुके हैं भगवान, ऐसा रूप जो न तो कभी देखा था किसी ने, न कभी किसी ने सुना था इस रूप के बारे में। अद्वितीय, अभूतपूर्व। अभूतपूर्व मतलब पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा रूप पहले प्रकट नहीं हुआ। ऐसा रूप देखा, प्रहलाद ने भी देखा, हिरण्यकशिपु ने भी देखा। तो क्या हुआ उसके बाद? हिरण्यकशिपु जो जोर से आवाज हुई थी उस आवाज को खोजने लगा। आवाज कितनी हुई थी कि ऊपर के सारे लोकों में ऐसा लग रहा था कि अब हमारे सारे लोगों का नाश होने वाला। इतना भयानक आवाज। भयभीत हो हिरण्यकशिपु चारों ओर उस आवाज का स्रोत खोजने लगा, खोजने का प्रयास कर रहा था कि भगवान उस खंडित खंबे से प्रकट हो गए। वैषम्य से स्तब्ध खड़ा हिरण्यकशिपु भगवान नरसिंह देव के उस अद्भुत रूप का मुआयना करते हुए सोचने लगा, यह कैसा प्राणी है, आधा मनुष्य और आधा सिंह। बहुत सुंदर लाइन लिखी है, शब्द लिखे, विषम्य से स्तब्ध खड़ा। विषम्य मतलब आश्चर्य से स्तब्ध खड़ा, एक जगह खड़ा। हिरण्यकशिपु जो है वो सोच रहा है ये कौन से भगवान आ गए, ये कौन सा रूप है, ये कैसे प्राणी है, आधा मनुष्य और आधा सिंह, ये कैसे है। क्रोधवश भगवान के नेत्रों से अग्नि बरस रही थी। आंखों से क्या बरस रही थी? अग्नि। आंखों से अंगारे बरस रहे थे, आंखों से अग्नि बरस रही थी। कभी कभी क्लास में मैं बरसाने की कोशिश करता हूँ, आप तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती मालूम नहीं। एसी में बैठे हो इसलिए शायद अग्नि नहीं पहुंचती हो। ठीक है। क्रोधवश भगवान के नेत्रों से अग्नि बरस रही थी, जिससे उनका रूप अत्यधिक भयावह दिख रहा था। उसकी गर्दन के सुनहरे बाल चारों ओर अपनी आभा बिखरा रहे थे। उनके दांत साक्षात विनाश प्रतीत होते थे और उनकी तीक्ष्ण नुकीली जीभ दो मुखी तलवार की भांति इधर उधर हिल रही थी। भगवान के कान बिना हिले डुले सीधे तने थे और उनके नथुने एवं खुला मुख किसी पर्वत की गुफा प्रतीत होते थे। उनकी गर्दन छोटी और मोटी थी, छाती चौड़ी, पतली कमर और विशाल का शरीर आकाश को छू रहा था। भगवान के रूप का, सुंदर रूप का वर्णन दिया गया है। हिरण्यकशिपु ने कसकर अपनी गदा उठाई और स्वयं ही बुदबुदाने लगा। गदा उठाइए कि गदा है? गदा है प्रभु जी। हिरण्यकशिपु ने कसकर अपनी गदा उठाई और स्वयं को बुदबुदाने लगा। भगवान विष्णु ने अपनी माया शक्ति से मेरे वध की ये योजना बनाई है, परंतु इस संसार में भला कौन है जो मेरे सामने खड़ा रह सकता है? कौन बोल रहा है ये? हिरण्यकशिपु। भगवान विष्णु ने अपनी माया शक्ति से मेरे वध की योजना बनाई है, कोई बात नहीं, परंतु इस संसार में भला कौन है और जो मेरे सामने खड़ा रह सकता है। इस प्रकार एक छोटा सा पतंगा अग्नि की ओर
दौड़ता है और उसके लपटों में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार हिरण्यकशिपु ने दैदीप्यमान भगवान की ओर छलांग लगाते हुए आक्रमण किया। शीघ्र ही वह भी लुप्त होने वाला था। हिरण्यकशिपु अपनी गदा से भगवान पर निरंतर प्रहार करने लगा, परंतु भगवान ने उसे उसी प्रकार दबोच लिया जिस प्रकार गरुड़ किसी विशाल सर्प को दबोच लेता है। जिस प्रकार कई बार अपने शिकार को मारने से पहले गरुड़ उसके साथ खेलता है और अपने मुंह में फिसलने का अवसर देता है, भगवान नरसिंह देव ने अपनी पकड़ ढीली करके हिरण्यकशिपु को अपनी मुट्ठी से निकलने का अवसर दिया। म्यूट कर दीजिए मंजू मुरारका माता जी। कह रहे हैं कि भगवान नरसिंह देव ने अपनी पकड़ ढीली करके हिरण्यकशिपु को अपने अपने मुट्ठी से निकलने का अवसर दिया, एक मौका दिया भगवान। क्या करो, तुम मेरी मुट्ठी से निकल जाओ। लेकिन प्रभु जी, हम लोगों को ये बात कैसे मालूम है अभी? क्या क्या नहीं दिया उस वक्त, कोई देख भी नहीं रहा था जिसने देख रहे, वही तो बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज। और इस कहानी को जो है नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को सुना रहे हैं। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को सुना रहे हैं। प्रभु जी प्रहलाद किया वो तो वहां पे थे ही नहीं, सी तो कैसे पता है? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक के लिए समाप्त करेंगे, और क्या युद्ध हुआ, क्या हिरण्यकशिपु का वध हुआ, वो हम कल देखेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। को मारने के लिए हिरण्यकशिपु अपनी बहन होलिका का भी प्रयोग किए थे ना? किए थे। उसका भी इसमें वर्णन अभी नहीं है। हाँ, अभी वर्णन दिया नहीं था। यस, और कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। माइक अनम्यूट करके प्रश्न पूछो, माइक अनम्यूट करके। प्रभु जी, एक शब्द यूज हुआ है विशुद्ध। हाँ, विशुद्ध। हाँ, पूरी स्थिति पर विचार करते हुए हिरण्यकशिपु इतना विशुद्ध हो उठा, तो शुद्ध और विशुद्ध में क्या फर्क है? कौन सी लाइन में था ये? पेज नंबर 236 में, हाँ, 3rd पैराग्राफ। 1 2 3। अगर शुद्ध भी होता तब भी वही मीनिंग होता, तो विशुद्ध से क्या उसमें चेंज आया मीनिंग में? प्रभु इंग्लिश में इसको एजिटेट बोलते हैं। नहीं, वो तो ठीक है। अगर मैं इसको शुद्ध पढ़ता हूँ, इतना शुद्ध हो उठा, और एक ही बात है। ठीक है गुप्ता जी, इसमें शुद्ध और विशुद्ध में उतना ही अंतर है जितना शुद्ध और विशुद्ध में है। विशुद्ध भी जो लगने से, प्रीफिक्स लगने से और दृढ़ता आ जाती है उसमें। एक शुद्धता और एक विशुद्ध। शुद्ध घी और विशुद्ध घी दोनों में अंतर है। ऐसे ही शुद्ध और विशुद्ध मतलब बहुत दृढ़ता से गुस्सा करते हुए, क्षुब्ध होते हुए, मतलब शुद्ध। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ठीक है, शुद्ध और विशुद्ध लगभग बराबर है, तो इसमें कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट, कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, एकादशी कब का करना पड़ेगा? एक साथ एकादशी कब का है हम लोग के लिए? कब की है? 2 तारीख की है। 2 तारीख। 2 तारीख की है। अगले महीने में 3 एकादशी है। 2 तारीख को, 17 तारीख को और 31 तारीख को। यस, और कोई प्रश्न? प्रभु
जी इस महीने में सिर्फ एक ही एकादशी थी, किस महीने में? ये जून वाले मंथ में। दो थी प्रभु जी। माता जी, दो तो कम से कम होगी ना, 30 दिन में दो तो आ ही जाएगी ना। प्रभु जी अगले महीने ठीक है। 3 एक 3 को थी, एक 18 को थी। प्रभु जी 2 को है और 13 को और 17 को है ना प्रभु जी? 2 और 13 और 17? नहीं, अभी आप बोल रहे ना 2 को, 2 जुलाई और 13 फिर 17 में है ना प्रभु जी? हो सकता है 13 और 17 हो 17 सकता है। 31 है। 2, 17 और 31। थोड़ा तो 31, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी प्रभु जी, 31। इतनी परीक्षा क्यों लेते हो भाई मेरी? नहीं प्रभु जी, वो मुझे बाय प्योर मिस्टेक डिवोटी हो बनना गया। है, सही बात है, हेल्प करो मुझे, पर ये खाली ऐसे ही तो और भी दूसरी चीजों में सिखाओ। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न? ठीक है, अभी आप लोग माला जप करेंगे। जो हमारे स्तोका स्वामी महाराज जी थे, उनको आज जाना था, फ्लाइट थी उनकी, लेकिन फ्लाइट कैंसिल हो गई और वो आज नहीं जा रहे हैं। तो आज वो यहीं गुड़गांव आश्रम में रुके हुए हैं, तो हम कुछ भक्तों को मिलाने के लिए लेके जाएंगे आज। हरे कृष्णा। माला जप कीजिए। कौन कराएंगे? मैं करूँ प्रभु जी? आप तो करते रहते हैं, और कौन करेंगे? पूनम शर्मा माता जी, आप माला कीजिए। पूनम शर्मा माता जी, माला कीजिए।